साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि भी वर्तमान में सभी जिलों के अंदर 6D की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है और इसके अंदर जो कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 में पढ़ने वाले प्रारंभिक शिक्षा के जो शिक्षक हैं उनको सेटअप परिवर्तन के तहत माध्यमिक शिक्षा में समायोजन किया जा रहा है। इसी के तहत राजस्थान के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 के नियम 6 की प्रक्रिया में बदलाव करने हेतु शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार को पत्र लिखा गया है। तो साथियों, शिक्षक दिवस के ऊपर मंत्री जी से विनम्र आग्रह किया गया है कि राजस्थान शिक्षा अधिनियम सेवा नियम 1971 में 25/6/2005 को संशोधन कर माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में अध्यापक तृतीय श्रेणी के सभी 100% रिक्त पद पंचायत समिति में कार्यरत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के स्थानांतरण द्वारा भरने का प्रावधान किया गया है। राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 में भी इसमें यथावत रखा गया है। नए नियमों के तहत 6(3) के तहत प्राथमिक जो शिक्षा विभाग में कक्षा 1 से 5 में पढ़ाने वाले अध्यापक लेवल 1 एवं कक्षा 6 से 8 में पढ़ाने वाले लेवल 2 को माध्यमिक शिक्षा के उच्च माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालयों में भेजने के लिए सूचियाँ बनाई गई है। इसमें प्रारंभिक शिक्षा के स्कूलों में रिक्त पद होने वाले पद पंचायती राज नियम अनुसार सीधी भर्ती की जानी है। प्रारंभिक शिक्षा के स्कूलों में माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों में भेजने वाले अध्यापक लेवल 1 और अध्यापक लेवल 2 तथा पंचायती राज के नियुक्ति नियमों से सीधी भर्ती वाले की योग्यता और वेतनमान एक समान है। शिक्षा विभाग में कार्यरत एवं नवनियुक्त होने वाले सभी अध्यापक तृतीय श्रेणी प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों में कक्षा 1 से 8 में शिक्षण करवाने की योग्यता रखते हैं। इसी के तहत जो दूसरा है इसमें लिखा गया है, राज्य की माध्यमिक शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा पंचायती राज में चलने वाली कक्षा 1 से 8 का पाठ्यक्रम कक्षा शिक्षण स्कूल समय और मूल्यांकन पद्धति 5वीं और 8वीं सहित एक समान है। तीसरा बिंदु है, जिले के वरिष्ठतम अध्यापकों को दुरुस्त स्कूलों में वही कक्षा और विषय पढ़ाने के लिए भेजा जा रहा है जो वे प्रारंभिक शिक्षा में पढ़ा रहे हैं। चौथा बिंदु है, प्रयोगशाला सहायक जिन्हें माध्यमिक शिक्षा में नियुक्त किया गया था और अधिशेष मानकर अध्यापक पदों पर समायोजन कर दिया गया था, उन्हें अब प्रारंभिक शिक्षा का मानकर माध्यमिक शिक्षा में भेजा जा रहा है। जो बिंदु संख्या 5 है वह इस प्रकार से है, नवक्रमोन्नत माध्यमिक स्कूलों के में अधिशेष प्रारंभिक शिक्षा के अध्यापकों को माध्यमिक शिक्षा में भेजा जा रहा है जबकि वे जिले में वरिष्ठ नहीं हैं। साथियों, जबकि वे जिले में वरिष्ठ नहीं हैं। राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 के 6(3) में जिले के वरिष्ठतम को भेजने का प्रावधान है। तो जो बिंदु संख्या 6 है वह इस प्रकार से, अनेक अध्यापक लेवल 2 लेवल 1 पर यह विपरीत कार्यरत है, इससे अन्य शिक्षक प्रभावित होते हैं। और कक्षा इसमें अगला जो बिंदु दे रखा है 7वां, माध्यमिक शिक्षा के सभी रिक्त पद भरने के लिए 6(3) की प्रक्रिया से जिलों में सभी रिक्त पद पर भरे जाने की आशंका से उच्च माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को स्थानांतरण नहीं होने की चिंता सताने लग गई है। तो बिल्कुल सही बात कही है साथियों यहाँ पे। साथियों, और उक्त विसंगतियों के कारण सभी स्तर पर नाराजगी एवं शिकायतें एवं अतिरिक्त न्यायालय बात बनते हैं। तो अध्यापक ग्रामीण क्षेत्र में वर्षों रहकर शहर या सुविधाजनक स्थान पर पहुंचता है। अपने वर्तमान स्थान से अध्यापक को बिना किसी ठोस कारण दूसरे ग्रामीण स्कूलों में भेजना समीचीन नहीं है। अपना घर ढूंढने पर वह शिक्षक ही नहीं परिवार भी नाराज होता है। संगठन का मानना है कि पंचायती राज यानी प्रारंभिक शिक्षा के अध्यापकों को माध्यमिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा से पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षा में सहमति से भेजा जाए तो यह निर्णय वित्तीय एवं शैक्षिक दृष्टि से गलत नहीं होगा। साथ ही 6(3) यानी 6D को लागू करवाने में प्रशासनिक समय की बचत होगी, अनावश्यक न्यायालयवाद भी नहीं होंगे। एक लोक जन कल्याणकारी सरकार द्वारा बिना कारण अध्यापकों को स्थान बदलने के लिए नियमों में समय पर सुधार करवाना जाना प्रार्थनीय है। साथियों, संगठन का आग्रह है कि पंचायती राज यानी प्रारंभिक शिक्षा की प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक शिक्षा के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में रिक्त पदों पर तृतीय श्रेणी अध्यापकों को सहमति से भेजने का संशोधन करवाया जाए, जब तक इस प्रक्रिया पर रोक भी लगाई जाए। ध्यान दें, तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानांतरण स्वेच्छा से सेटअप परिवर्तन के बाद भी राज्य में कुल अध्यापक तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों की संख्या अपरिवर्तित रहेगी। इससे नवनियुक्तों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। सादर है प्रतिलिपि निदेशक माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर के द्वारा और महेंद्र पांडे जी की ये पोस्ट है साथियों। और बहुत अच्छा इन्होंने सुझाव दिया है कि अध्यापकों से सहमति पत्र लेकर ही ये कार्य करवाया जाए तो ही ठीक रहेगा, क्योंकि सभी जगह पे एक ही पैटर्न है।
तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो शिक्षक भी हैं वह भी अपनी मर्ज़ी से ही, अगर उनको सेटअप परिवर्तन ठीक लगेगा तो वो चेंज कर पाएंगे।